चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या करनी चाहिए जिससे आने वाले कुछ सालों के अंदर में इस देश की तरक्की चार गुनी हो और हमारे फ्यूचर जनरेशन की ज़िंदगी हमसे बेहतर हो सके। मैं आपको दो गोल्डन मूल मंत्र देना चाहता हूँ। अगर ये दोनों मूल मंत्र को आप पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ ये कर सकता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के अंदर में इस देश की तरक्की चार गुनी हो सकती है। सबसे नंबर वन पे है कि आपको जो भी चीज़ें गलत लगे उसे गलत कहना शुरू कर दो और जो भी चीजें सही लगे उसे सही कहना शुरू कर दो। आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन सब्र रखिए, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। और दूसरी ये है कि आप वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए। ये दोनों मूल मंत्र पे बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि कोई भी लोग ये न कह सके कि मैं अकेला बंदा क्या कर सकता हूँ। हम सभी लोगों ने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। एक आम इंसान जो ब्रिटिश सांसद के सामने सिर्फ सत्याग्रह और नॉन वॉयलेंस की वेपन लेकर खड़े हुए थे। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का कॉन्सेप्ट देते हैं जो न सिर्फ एक आवाज होती है बल्कि उन लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशन थी जिन्होंने आवाज तक उठाने नहीं जानते थे। गांधी जी कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हो तो गलत को गलत और सही को सही करना शुरू कर दो। उन्होंने ये कहे थे कि बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, और सिर्फ एक थॉट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। और आज के ज़माने में भी एक आम इंसान के पास इतना ही ताकत होता है, बस उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए इरादा होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी देश के हालात के ऊपर बात होती है तो हर कोई कहता है कि देश में करप्शन बढ़ चुका है, देश का सिस्टम खराब हो चुका है, यहाँ पे किसी का कानून का डर नहीं है और न जाने कितनी तरह तरह की शिकायतें करते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में आंखें बंद करके सोचिए कि ये सभी सिस्टम की शुरुआत होती कहाँ से। ये सभी सिस्टम की शुरुआत वहीं से होता है दोस्तों, जहाँ पे हम अपनी रोजमर्रा वाली जिंदगी में हर छोटी छोटी गलतियां पे अपनी आंख बंद कर लेते हैं। अगर आप किसी सरकारी ऑफिस में किसी काम के लिए जाते हो लेकिन वहाँ के कर्मचारी आपको ये कहता है कि भैया आपके काम अभी नहीं होगा तो अभी आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उनसे बिना कुछ सवाल किए टेबल के नीचे कुछ पैसे दे देते हो तो विद इन मिनट आपकी काम पूरी हो जाती है। आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ के ऑफिसर आपको कंप्लेंट नहीं लिखती है, लेकिन जैसे ही आप बिना सवाल किए उनके पॉकेट को आप गर्म कर देते हो तो विद इन मिनट आपकी कंप्लेंट लिखी भी जाती है और आपके सपोर्ट में एक्शन भी लिया जाता है। आपके आसपास कोई भी इलीगल काम चल रहा हो, जैसे राशन की दुकान पे किसी गरीब के राशन को इलीगल तरीके से बेचा जा रहा हो या फिर कोई लोकल लीडर किसी जनता को मिस यूज कर रहा हो, मेरा कहने का मतलब यही दोस्तों कि हम सभी लोग अपनी रोजमर्रा वाली जिंदगी में हर छोटी छोटी गलतियां पे चुप रहते हैं और फिर यही गलतियां बाद में जाकर एक सिस्टम बन जाता है। अगर हम सभी लोग ये ठान लेते हैं कि अपनी जिंदगी में हर छोटी छोटी गलतियों के खिलाफ अगर आवाज उठाना शुरू कर देते तो ये सिस्टम को बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। आप अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास जाते हो और वो कर्मचारी अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो उसी समय उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और भी लोगों को मोटिवेट करें कि आपके साथ दे। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो, आपको कंप्लेंट नहीं लिखी जाती तो आप वहाँ पे कुछ मत बोलो, आप वापस घर आइए और अपने गाँव मोहल्ले से एक यूनियन बनाइए, एक लोगों का ग्रुप बनाइए और उस पूरे लोगों को ग्रुप जाकर उस थाने के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। जब लोगों को इकट्ठे होने से एक साथ आवाज उठाई जाती है तो सिस्टम को बदलने में समय नहीं लगता है। आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, आज जितना भी बड़े बड़े सुधार की मूवमेंट हुई है वो एक लोगों से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होने से ही सक्सेसफुल हुई है। जैसे गांधी जी का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ या अन्य हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट ये दिखाती है कि अगर लोग साथ मिलकर आवाज उठाता है सिस्टम के खिलाफ तो सिस्टम को बदलने में समय नहीं लगता है। आज इसी सोच का जरूरत है दोस्तों। आज हर कोई लोग अपनी सोच को बदले, गलती देखो, चुप मत बैठो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ और एक दूसरे लोगों को सपोर्ट करो। जब तक हर एक इंसान अपनी जिंदगी में हर छोटी छोटी गलतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है तब तक ये देश नहीं बदलने वाली है। वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि हम किसको दे रहे और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ने वाली है। हर छोटी इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी दारू, शराब, बिरयानी पैसा बांटकर लोगों की वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं। जब एक आम इंसान इस लालच में आकर अपने वोट को बेच देता है तो वो न सिर्फ अपनी एक वोट को बेचता है बल्कि पूरे कम्युनिटी के भविष्य को गिरवी में जाकर रख देता है, क्योंकि जब वही कैंडिडेट जीत जाता है तो बैड करप्शन, इकोनॉमिक स्लोडाउन और बैड गवर्नेंस की नींव को रखता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये कहते हैं कि अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ एक कॉन्शियस वोटर की भी जरूरत होती है। जब अपनी वोटर अपनी पावर को समझे बिना किसी गलत कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेता है और इसी वजह से पार्लियामेंट और असेंबली में क्रिमिनल्स के लिए रास्ते और भी आसान हो जाते।
2019 इलेक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों कि 43% एमपी एमएलए ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेप, मर्डर और क्रिमिनल्स के चार्जेस लगे होते। क्या आप ऐसे कैंडिडेट से कोई उम्मीद कर सकते हो कि वो हमारे लिए एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी और कोई रूल नियम अच्छे बना सकता? लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक सोच लेकर चलते हैं कि हम अपना वोट सिर्फ एक एजुकेटेड और मोरल एथिक्स लोगों को ही देंगे, तब जाकर हम कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक बेहतर एजुकेशन पॉलिसी या फिर किसी भी तरह के रूल नियम अच्छे लगा सकते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों, जिस जिस देश के लोगों ने सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी ठहराई है, वो देश आज दुनिया के नंबर 1 कंट्री की लिस्ट में आता है। जापान और जर्मनी का ही आप एग्जांपल देख लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे दोनों कंट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज जापान दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आता है और जर्मनी वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बन चुका है। क्यों, कैसे हुआ ये सब? क्योंकि वहाँ के लोगों ने वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के अपने लीडर को अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी ठहराई है और अपने काम को नेशनल प्रोग्रेस से जोड़ा है। और आज हम लोगों को उन लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैटर ये नहीं करता है कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि मैटर ये करता है कि वही रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सोचिए, अगर आज हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम सभी को हर 10 साल के बाद एक नई फेज के साथ और भी पीछे रहना पड़ेगा। हम बस ग्लोबल रैंकिंग में नीचे गिरते रहेंगे और सिस्टम में बार बार वही फेस आएगी जो देश को डेवलपमेंट की जगह पे डाउनफॉल की तरफ ले जाएगी। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल शैल नॉट बी पनिश्ड। और ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब देश के लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। अब मेरे तरफ से एक लास्ट मैसेज ये है कि इंडिया की हालात तभी बदल सकती है जब देश की हर लोग अपनी आप को बदलने की कोशिश करेंगे और सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी ठहराने की कोशिश करेंगे। हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, अकेले हो तो यूनियन, ग्रुप या फिर कम्युनिटी बनाकर उठाइए। वोट देना आपकी जिम्मेदारी है, इससे गंदे पॉलिटिक्स के हवाले मत कीजिए। देश की हालात सिर्फ सरकार से नहीं सुधरेगी, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां का एक्शन से सुधरेगा। अगर हम शुरू करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग एक नई सोच के साथ एक नई भारत के नींव को रख सकते हैं। एक नई सोच के साथ कदम उठाइए, क्योंकि आपकी इफेक्ट ही इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकती है। जय हिंद, जय भारत।